हाँ जी बेटा, उसके बाद हमने बताया कि किताब जो है वो किस में लिखी गई है बेटा, लिखित भाषा में लिखी गई है। लिखित भाषा अर्थात लिखकर। किताब क्या है, उसे तो हम पढ़ेंगे। पढ़ना जो है हमारा, वो हमारा क्या है, यहाँ पर मौखिक भाषा है, और जो किताब है वो हमारी लिखित भाषा है। ऐसे ही हमारे समाचार पत्र होते हैं। आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, पढ़ना आपकी क्रिया है, और उस पढ़ना जो है वो हमारा मौखिक होगा। लेकिन जो समाचार पत्र में लिखी गई है बातें, वो लिखित भाषा में है। ठीक है, इस तरीके से ये हो गई लिखित भाषा। बेटा एक भाषा आती है सांकेतिक भाषा, संकेत की भाषा। ठीक है, तो अब हम इसे लिखेंगे सांकेतिक भाषा। बेटा सांकेतिक भाषा होती है संकेत की, अर्थात इशारा करना, अर्थात इशारा करना। जैसा कि आप सभी जानते हैं बेटा, हम कोई ना कोई व्यक्ति, बेटा हर कोई व्यक्ति, देखो कोई ऐसा भी बच्चा होता है जो जन्म से बोल नहीं सकता है, तो वो अपने विचारों को कैसे प्रकट करेगा, इशारे से। किसी न किसी से इशारे से कि इधर आ जाओ, चले जाओ। हम लोग इस तरीके से अपने हाथ का, फेस का, किसी न किसी के माध्यम से हम उसे क्या करेंगे, इशारा करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी भाषा होगी, सांकेतिक भाषा। जैसे कि बेटा अध्यापिका कक्षा में पढ़ाती रहती है, तो वो क्या करेगी, रख के हमने जो इस तरीके का हमने संकेत दिया, इसका मतलब है कि बच्चों चुप हो जाओ। तो ये कौन सी भाषा हुई, सांकेतिक भाषा हुई। और फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अध्यापिका कक्षा में पढ़ा रही है, और बच्चा या फिर कोई बाहर से आया और उसने पूछा मे आई कम इन मैम, तो हम लोग वहां पर बच्चे को यस या फिर कुछ और ना बोलकर उसे या तो हाथ से ही इशारा करेंगे या फिर गर्दन से करेंगे। उसे ही हम सांकेतिक भाषा का ये हमारा उदाहरण है। फिर एक आता है कि हम किसी को गुड मॉर्निंग विश करते हैं। आपने देखा होगा कि बच्चे तो बहुत सारे होते हैं, और वो सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग विश करते हैं। टीचर कितनी बार गुड मॉर्निंग बोलेगा, तो वो क्या करेगा, गर्दन को ऐसे करेगा। गर्दन का हिलाना भी क्या है, सांकेतिक भाषा। तो यहाँ पर हम जैसे कि एग्जाम्पल में यहाँ पर लिख रहे हैं बेटा, जैसे कि मुंह पर उंगली रखना, मुंह पर उंगली रखना, गर्दन का हिलाना, या फिर हाथ का हिलाना, हाथ से इशारे करना। ये सभी जो है बेटा सांकेतिक भाषा के उदाहरण हैं। ठीक है, तो बच्चों मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। भाषा, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भाव को, मन के विचारों को दूसरों के सामने या तो बोलकर या फिर लिख कर प्रकट करते हैं, और उनके विचारों को सुनकर या फिर पढ़कर समझते हैं। वो क्या कहलाती है, भाषा कहलाती है। उसके बाद आते हैं भाषा के दो रूप। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। ठीक है, मौखिक भाषा बोलकर कही गई बात मौखिक भाषा कहलाती है आपकी। लिखित भाषा लिखकर। यहाँ पर मैंने उदाहरण भी लिखे हैं, दादाजी कहानी सुना रहे हैं, अध्यापिका बच्चों को पढ़ा रही है, मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखित भाषा जैसे कि पत्र, कहानी, समाचार पत्र। रोहन किताब पढ़ रहा है। यहाँ पर किताब जो है वो लिखित भाषा में है, और जो पढ़ना है वो मौखिक भाषा है, क्योंकि उसे कोई ना कोई सुन रहा है। सांकेतिक भाषा, संकेत करना। बेटा ये तीसरा नहीं, एक अन्य ही उदाहरण हम यहाँ पर इसका रूप कह सकते हैं भाषा का, सांकेतिक भाषा। मुख्य रूप से भाषा के दो ही रूप होते हैं। सांकेतिक भाषा जिसमें संकेत या फिर इशारा दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इशारा कर रही हूँ, समझा रही हूँ, जैसे मुंह पर उंगली रखना, हमने मुंह पर उंगली रख के बच्चों को चुप कराया। यहाँ पर गर्दन को हिलाया नमस्ते के लिए या फिर गुड मॉर्निंग विश किया। यहाँ पर हाथ से इशारे कर कर किसी को बुलाना। ये सभी किसके हैं उदाहरण, सांकेतिक भाषा के। तो आज का हमारा ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। तो बच्चों आप बताना कि आपको भाषा का चैप्टर कैसा लगा, मुझे कमेंट जरूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं फिर अगले क्लास में।